हरिओम आत्मीय भक्तजनों, सब प्रेम, जय श्री हरि। आइए इस वीडियो के माध्यम से हम आपको माँ की महत्ता बताने जा रहे हैं। ऐसी माँ की महत्ता बताना वाणी और जिह्वा से असंभव है। सात समंद की मसी करे, लेखनी सब वन राय, धरती सब कागज करे, माँ की महिमा लिखा न जाए। क्योंकि माँ माँ होती है। संपूर्ण रिश्तों में एक माँ का ही रिश्ता सर्वोपरि और निस्वार्थ है। तभी तो पौराण से लेकर वैदिक काल तक माँ की सर्वत्र पूजा होते आई है। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रकृति सनातन है, शाश्वत है। प्रकृति सदा से है और सदा रहेगी। प्रलय जैसी चरम प्राकृतिक आपदा में भी सब कुछ नष्ट हो जाएगा, लेकिन प्रकृति नष्ट नहीं होगी। परम सत्ता देव शक्ति इस जगत में माँ के माध्यम से आती है। प्रकृति माँ है। माँ न होती तो हम कैसे आते, वे सभी कैसे आते, हम सब यहाँ इस जगत में कैसे होते हैं। प्रकृति की दिव्य अंतश्चेतना को भारत ने माता कहा। भारत के प्रति अपने गहरे प्रेम के कारण हम सब ने भारत को भी भारत माता कहा। प्रकृति का हर एक अणु परमाणु का ही विस्तार है। पीने के लिए जो जल हमें जिस स्रोत से मिलती है, उस नदियों को भी हमने माँ कहा। गंगा मैया, यमुना मैया, सरयू मैया आदि आदि माँ नाम से हर नदियों को पुकारा। अस्तित्व जनक का भी है, अस्तित्व जननी का भी है। इसे माँ के रूप में देखना बड़ा ही सुखद अनुभव है। माँ का अनुभव करते ही स्वयं को विराट से जोड़ने का अनुष्ठान ही देवी उपासना है। हम पृथ्वी पुत्र हैं, पृथ्वी माँ है। वही मूल है, वही आधार है। इस पर रहना, कर्म करना, कर्म फल पाना और अंततः इसी में आंचल में पनाह पाना, यह जीवन का परम सत्य है। ऋग्वेद माता की गहन अनुभूति से भरा पड़ा है। ऋषियों ने आनंद, उल्लास और आश्वस्ति के हर एक प्रतीक में माँ को देखा है। इन ऋषियों के लिए माता पृथ्वी धारक है। वे पर्वतों को धारण करती है, मेघों को प्रेरित करती हैं, वर्षा के जल से अपने अंतस ऊज में वनस्पतियों को धारण करती हैं। ऋग्वेद में रात्रि भी एक देवी है। वे अविनाशी अमर्त्या हैं। वे आकाश पुत्री हैं। पहले अंतरिक्ष को और बाद में निचले ऊंचे क्षेत्र को आच्छादित करती है, इसलिए वो भी माँ है। उनके आगमन पर हम सब गौ, अश्वादि और पशु पक्षियों को विश्राम करते हैं। गौ भी माँ है। सृष्टि का विकास जल से भरा हुआ है। यूनानी दार्शनिक थीर्स भी ऐसा मानते हैं। अधिकांश विश्व दर्शन में जल सृष्टि का आदि तत्व है। ऋग्वेद में जल को भी माँ के रूप में देखा गया है। वे जल की धाराएं, आपह मात्रम और देवियाँ हैं। माँ ही जन्म देती है, माँ नहीं तो सृष्टि का विकास नहीं। अतः ऋग्वैदिक ऋषियों की अनुभूति में संसार के प्रत्येक तत्व को जन्म देने वाली यही आपह यानी माता ही है। विश्वस्य अस्थारु जगतो जनित्री, ऋग्वेद में प्रसिद्ध देवता अग्नि हैं। ये भी बिना माता के नहीं जन्मे हैं। इन्हें भी आप माताओं ने ही जन्म दिया है, आपह माता ने जन्म दिया है। ऋग्वेद में बानी की देवी यानी बोली की देवी बाघ देवी हैं। बानी यानी सरस्वती, बाघ देवी यानी सरस्वती। ऋग्वेद के वाक सूक्त में वे कहती हैं, मैं रुद्रगणों, वसुगणों के साथ भ्रमण करती हूँ। मित्र, वरुण, इंद्र, अग्नि और अश्विनी कुमार को धारण करती हूँ। मेरा स्वरूप विभिन्न रूपों में विद्यमान है। प्राणियों के श्रवण, मनन, दर्शन क्षमता का कारण मैं हूँ। मेरा उद्गम आकाश में है। मैं समस्त लोगों का सर्जक हूँ। वे राष्ट्रीय संगमनी वसुना हैं, इसलिए इन्हें माँ के ही रूप में जाना जाता है। माँ से सृष्टि है, सृष्टि प्रवाह का प्रत्यक्ष रूप माँ है। माँ की उपासना वैदिक काल से है और ऋग्वेद में पृथ्वी भी माता है।
ईड़ा सरस्वती और मही माता है। ये तीन देवियां कही गई है। ईड़ा सरस्वती मही तिजस्तो देवी भव्यो भुआ। एक मंत्र में भारती को भारती भी कहा गया है। माँ प्रत्येक क्षण में अस्तुत है। दुख और विषाद में माँ आश्वस्तिदायिनी है, तो प्रसन्नता और आह्लाद में भी माँ की उपस्थिति जरूरी है। देवी का आह्वान प्रत्येक समय ऊर्जादायी है, इसलिए भारती को नेह न्योता है। जान पड़ता है कि भारती भी यानी भक्तजनों की इष्ट देवी यानी भारती। ऋग्वेद में उषा एक देवी हैं, उषा भी माँ हैं। एक सूक्त में उषा देवी नियम पालन करती हैं, नियमित रूप से आती हैं। फिर कहते हैं उषा स्वर्ग की कन्या जैसे प्रकाश के वस्त्र धारण करती हैं, और प्रतिदिन पूरब में वे वैसे ही आती हैं जैसे विदुषी नारी मर्यादा मार्ग से आती हैं। उषा देवी है, सबको प्रकाश और आनंद देती है, अपने और पराये को भेद मिटाती है। यह संपूर्ण प्राणियों में सर्वप्रथम उषा है। प्रार्थना है कि हमारी बुद्धि और सत्कर्मों को प्रेरित करती हैं। उषा सतत प्रवाह है, वे आती हैं, जाती हैं, पुनः पुनः आती हैं, और आज जैसे आए हैं वैसे भी आगे ही आते आएंगी। इसलिए माँ की महत्ता सर्वोपरि है।